गरीब आदमी इलाज तो करा पाएगा ठीक, और उसको सही ट्रीटमेंट मिल पाएगा। बिल्कुल। तो देखिए, जो समस्याएं हैं वो भी रख दी और बरेली कितना विकास हो रहा है वो भी हमने यहाँ पर जान लिया है खास मेहमानों से। लेकिन जो मंत्रीगण यहाँ पर बैठे हैं वो जरूर सुन रहे होंगे समस्या का, हम श्योर उस पर कुछ फोकस भी होगा ताकि आम जनता को कुछ रिलीफ यहाँ पर मिल पाए। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ यहाँ पर इस मंच को साझा करने के लिए, बहुत बेहतर तरीके से तमाम चीजें रखने के लिए बहुत शुक्रिया आप सभी का। थैंक यू वेरी मच। तो देखिए, हेल्थ सेक्टर में क्या जरूरत है और किस तरीके से हेल्थ सेक्टर बरेली में आगे बढ़ रहा है, पिछले कुछ सालों में कितना आगे बढ़ा है, क्या क्या चीजें हुई हैं, क्या क्या होना चाहिए, उसको लेकर यहाँ पर हम बातचीत कर रहे थे। लेकिन हम अब इस पैनल को आगे भी बढ़ाएंगे, कुछ और खास मेहमान हमारे साथ यहाँ पर जुड़ेंगे और सवाल जवाब जो है वो यहाँ पर एक बार फिर से शुरू होगा। सिलसिला जो है हम ये जानने की कोशिश अब करेंगे, तमाम विधायकगण जो हैं इस मंच पर अब से कुछ ही देर में यहाँ पर हाजिर होंगे और हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्षेत्रों में किस तरीके से विकास हो रहा है, जो जिम्मेदारियां हैं वो किस तरीके से निभाई जा रही हैं, जिस पर जनता ने भरोसा कर कर यहाँ पर उन्हें उम्मीदवारी दी, उस पर वो कितना खरा उतर रहे हैं, क्या काम हो रहा है आगे के लिए। क्योंकि बरेली की, झुमका सिटी की अगर बात की जाए तो जाहिर तौर पर अगर बरेली विकास कर रहा है तो कुछ ऐसी समस्याएं भी हैं, कुछ ऐसे लूप होल्स भी हैं जिनको भरना बेहद जरूरी है, जिन पर काम होना और खासकर चर्चा होना जरूरी है। हमारा मकसद यही है कि ये जो मंच है वो यहाँ से ऐसे तमाम सवालात उठाए, ऐसे तमाम बातें उठाए जो कहीं छुपी रह जाती है, जो कि सामने निकल कर नहीं आ पाती हैं। लेकिन अब हम अपने पैनल को जो है वो यहाँ पर आमंत्रित करेंगे। हमारे साथ अब संजीव अग्रवाल जी जुड़ने वाले हैं, कैंट विधायक हैं बीजेपी के। सर प्लीज मंच पर आइए, बहुत स्वागत है आपका। इसके साथ ही डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा है, बिथरी चैनपुर विधायक है बीजेपी से, बहुत स्वागत सर आपका भी, प्लीज मंच पर आइएगा। इसके साथ प्रोफेसर श्याम बिहारी जी हैं, फरीदपुर विधायक बीजेपी से, सर प्लीज मंच पर आइएगा, बहुत स्वागत आपका भी। हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, यहाँ पर तमाम चीजें जो है जानने की कोशिश करेंगे और मेरे सहयोगी जयप्रकाश शर्मा को भी मैं चाहूंगी मंच पर प्लीज आप भी आ जाइए ताकि ये सेशन जो है वो हम आगे कंटिन्यू कर सके और इसी मंच से तमाम सवाल एक बार फिर से जानने की कोशिश करेगा जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, प्रदेश का नंबर 1 चैनल। और ये बता दें आपको, इस नंबर 1 चैनल की जिम्मेदारी जो है वो यहाँ पर यही है कि आपके मुद्दे जो है वो हम उठाते रहे हैं, इसीलिए बार बार दर्शकों का प्यार जो है वो जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड को ला खड़ा करता है नंबर 1 पर। बहरहाल हम पैनल की शुरुआत करते हैं। शुक्रिया शिल्पा। और देखिए, अब हमारे साथ तीन विधायक हैं और देखिए बरेली जिले से आते हैं और खास बात है, मैं एक एक विधायक की खास बात बताऊंगा क्योंकि सबसे पहले मैं फरीदपुर की बात करूंगा। हमारे साथ प्रोफेसर श्याम बिहारी जी हैं और फरीदपुर में एक कहावत थी कि फरीदपुर में जो भी विधायक बनता है उसकी सरकार तय है, और ये एक इतिहास था और फरीदपुर में श्याम बिहारी जी दोबारा चुन गए, ये कमाल हो गया और सरकार भी योगी सरकार की बन गई, ये एक इतिहास बना है। ये फरीदपुर में मैं गया, गलियों में घूमा तो लोग मानते हैं कि ये फरीदपुर के अंदर है। मानते हैं सर श्याम बिहारी जी? और देखिए हमारे साथ बरेली कैंट से हैं संजीव अग्रवाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। संजीव अग्रवाल जी को भी मौका मिला, नए खिलाड़ी हैं क्योंकि इनका दूसरों का टिकट कटा तो इनकी लॉटरी लग गई। तो कैंट में कितना काम किया, बरेली का अगर हम बात करें, कैंट बीजेपी का गढ़ माना जाता रहा है और 7-7 बार विधायक भी दिए हैं बरेली कैंट ने बीजेपी को, लेकिन कितना विकास हुआ और क्या प्लानिंग है उस पर भी बात करेंगे। और भित्री चैनपुर से डॉक्टर राघवेंद्र जी हैं, इनकी भी लॉटरी लगी थी, किसी मौजूदा विधायक का टिकट कटा था। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब क्या प्लानिंग है भित्री चैनपुर के लिए भी वो भी बात करेंगे। प्रोफेसर साहब सबसे पहले आपसे ही बात करूंगा, अब क्योंकि 100 दिन की बात हो रही तो 100 दिन का ही बता दीजिए आप, लेखा जोखा क्या कुछ उपलब्धियां कर दी आपने अपने क्षेत्र के अंदर? मैं जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड को बधाई देता हूं कि पुनः मुझे यहां पर बुलाया, एक बार और मुझे मौका मिला था। और 100 दिन की बात करें तो फरीदपुर विधानसभा में जो काम पहले हुए थे उन्हें नहीं गिना रहा हूं, इन 100 डेज में जो काम हुए मैं वो बताना चाहता हूं। 3 गांव ऐसे थे जिनमें बाढ़ के लिए बांध होने की ज़रूरत थी, बांध बनने की ज़रूरत थी और माननीय सांसद जी के सहयोग से मैंने कपूरपुर गांव, एक दौलतपुर करेना और एक जो है वो हमारा हसनगंज, 3 गांव में बांध के लिए बाढ़ बनकर तैयार हो गया है। थोड़ा सा काम रह गया है, ये 3 गांव कंप्लीट हो गए और अभी अभी हमारे यहाँ जो है वो रेलवे ओवर ब्रिज 43 करोड़ रुपए हमें मिले हैं, अभी पैसा जारी हो जाएगा। ये भी माननीय सांसद जी और मेरे सहयोग से हम लोगों ने लग के उत्तर प्रदेश सरकार ने 43 करोड़ रुपए अभी अभी सैंक्शन किया है। इस क्रॉसिंग पर हर साल 10 से 12 लोग एक्सीडेंट में मर जाते थे और बहुत दुर्घटनाएं होती थी और बहुत पूरा शहर परेशान था।
फरीदपुर परेशान था। आपने भी मुझसे सवाल किया था चुनाव से पूर्व, और चुनाव के बाद ये काम हुआ है। और तीसरी बात मैं बताना चाहता हूं कि हमारी जो दोनों सीएससी हैं, फरीदपुर की सीएससी और कुआंडांडा की सीएससी, दोनों में हमारे हाई रेजोल्यूशन की एक्सरे मशीन लग गई हैं, हमारे यहाँ जो है अल्ट्रासाउंड मशीन लग गई हैं, और जो हमारा फरीदपुर की सीएससी है उसको 2 बार पुरस्कार मिला है। इधर हमारे यहाँ 10 से 15-20 मरीज जो है प्रतिदिन भर्ती रहते हैं, और बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस है हमारी सीएससी का। तो ये अभी काम हुए हैं। इसके अलावा जो सैंक्शन काम हुए हैं वो भी मैं बता देना चाहता हूं कि 2 पुल हमारे यहाँ रह गए थे, और मैंने पहले भी बताया था कि 1872 में जब कभी एक पुल बना था फतेहगंज पूर्वी में, उसके बाद हमारे यहाँ कुल 4 पुल बने, मतलब 2017 तक कुल 4 पुल बने, और इस रिजीम में 5 साल के हमने आपको बताया था 8 पुल हमें जो है वो उत्तर प्रदेश सरकार ने दिए। यानी कि रिपोर्ट कार्ड तो सर बहुत बेहतर। लेकिन सर सड़कों की हालत सुधरी है क्या? सड़कों की हालत हमारे यहाँ बहुत अच्छी है। केवल 3 सड़कें ऐसी हैं, देखिए कोई भी सड़क है उसमें एक पीरियड आता है 5 साल के बाद कि वो सड़क टूटती है, और सरकार का जो प्रोविजन है वो 5 साल बाद। लेकिन हमने इन सड़कों को बेहतर बनाने के लिए, माफी के साथ कहूंगा सर, मैं आपको रोकूंगा क्योंकि मैं करीब यूपी के अंदर चुनाव के दौरान 70,000 किलोमीटर के आसपास में घूमा हूं यूपी के अंदर, लेकिन मेरा आपकी विधानसभा में बहुत खराब अनुभव रहा है सड़कों का, इसलिए मैंने सड़कों की हालत के बारे में पूछा कि सड़कों की हालत आपकी विधानसभा की मुझे सबसे खराब लगी। 2017 से पहले जो सड़कें बनी थी उनका 5 साल अंदर पूरा हो रहा था। कोई भी सड़क बनवाने में थोड़ा सा वक्त लगता है। अब आप देखिए कि हमारा जो हाईवे है वो कंप्लीट हो गया है। जो कटरा में एक बाधा होती थी जिसकी वजह से नेशनल हाईवे नहीं चलता था, वो भी कंप्लीट हो गया है, और उसके अलावा 3 सड़कें अभी केवल रह गई हैं, बाकी सड़कें हमारी दुरुस्त हो गई हैं और बहुत अच्छी हो गई हैं। और 3 महीने के अंदर अंदर ये जो बारिश में पत्थर का काम हो जाएगा, और 3 महीने बाद आपको हमारी कोई भी सड़क खराब नहीं मिलेगी, ये मेरा आपसे वादा। सर फिर 3 महीने बाद ही दौरा होगा वहां पर कि कितनी चमक गई है सड़कें वहां की। वेलकम। डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा साहब भी हमारे साथ हैं बिथरी चैनपुर से। सर एक विधायक की जिम्मेदारी बहुत ज्यादा होती है और बहुत कामों में इन्वॉल्व रहता है, लेकिन शिकायतें देखिए जनता की वो भी बहुत सारी होती है। लेकिन एज अ विधायक जब आप निकलते हैं अपने क्षेत्र में तो जाहिर है सर ने रिपोर्ट कार्ड रखा, बेहतर काम करा, आप भी अपना रिपोर्ट कार्ड रखेंगे तो बेहतर चीजें रखेंगे। लेकिन एज अ विधायक आपको क्या चीजें ऐसी अभी भी लगती हैं जो कि काम होना बाकी है, जिन पर आपका फोकस है अभी? देखिए, जो हमारी सरकार है और मेरा भी, हमारे यहाँ जल की जो समस्या है, जो भूमि का जो जल है वो निरंतर नीचे जा रहा है। सरकार ने अमृत योजना के अनुसार बहुत सारे तालाब बनाए जा रहे हैं। मेरे विधानसभा क्षेत्र में करीब 10 से 15 तालाब ऑलरेडी खुद के तैयार हो गए हैं, और रामगंगा जहाँ से जा रही है वहाँ पे एक बड़ा सा तालाब बनाने के लिए पूरा योजना बना ली, और करीब 8 से 10 बीघे का तालाब आपको वहाँ पे बहुत जल्दी ही दिखाई देगा। उसकी वजह से जो लोग वहाँ पे संस्कार करने जाते हैं, ज़्यादातर जो लोगों की डेथ हो जाती है, तो वहाँ पे कई बार आपको बहुत शुद्ध जल की परेशानी आती है। तो वहाँ एक बड़ा जलाशय बनेगा जो एक पिकनिक स्पॉट की तरह रहेगा, और वहाँ पे जो दाह संस्कार के लिए जो परेशानियाँ आती हैं तो बढ़िया एक मॉडर्न दाह संस्कार वहाँ पे आपको दिखाई देगा। उसकी प्रक्रिया चालू हो गई है। और जहाँ तक सड़कों की बात है, सड़कें निरंतर पीडब्ल्यूडी से करीब हमारे यहाँ करीब 20 से 25 सड़कों की स्वीकृति मिल गई है। बहुत सारी सड़कों पे काम चल रहा है, और जल्दी ही पीडब्ल्यूडी मंत्री जितेंद्र प्रसाद जी का पूरा सहयोग मिल रहा है। उन्होंने कहा है जितनी भी सड़कें जो बनाई जा सकती हैं, जो भी हैं, उनको पूरा किया जाएगा। जहाँ तक स्कूलों की बात है, बहुत मॉडर्नाइजेशन हुआ है। एक इटोवा गांव है हमारा, कभी स्कूल जाके आप देखिए, आपको लगेगा कि बिल्कुल सिटी मोंटेसरी के जैसे पुराने स्कूल्स, जो सुंदर कॉन्वेंट स्कूल्स होते थे, उस भरतौल में जाके देखिए आप स्कूल को, इतना सौंदर्यीकरण उसका हुआ है। स्कूलों की स्थिति भी बहुत अच्छी सुधर रही है। चिकित्सा की बात करते हैं, आप पीएससीज पे जाके देखिएगा। ये भरतौल का तो आप पुराने नहीं, भरतौल स्कूल की बात कर रहा हूँ। भरतौल तो पुराने स्कूल की बात मैं कर रहा हूँ। इंग्लिश मीडियम स्कूल है, अभी जल्दी ही उसका कायाकल्प जो हमारी चल रहा है, उसमें जल्दी ही उसका कायाकल्प हुआ है और बहुत सुंदर आपको दिखाई देगा। और जो आप स्कूल जाने की जो स्थितियाँ हैं, अब क्योंकि मैं जाके गांव बच्चों के स्कूल गया, वहाँ पे गांव में जाके लोगों के बच्चों से मैंने आह्वान किया
बच्चों की जो संख्या बहुत कम हुआ करती थी वो अब संख्या बढ़ गई है। स्पेशली जो फीमेल चाइल्ड्स हैं उनकी आप देखेंगे उनकी व्यवस्थाएं बढ़ रही है। जो न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम रहती थी, मैं पीएससी के डॉक्टर्स के साथ में बैठा, उनसे मैंने, क्योंकि चिकित्सक हूँ, मैंने बात की कि कई बार परेशानियाँ आती हैं कि क्यों बच्चों की, यदि हम गाँव के बच्चों के IQ की भी बात करते हैं, न्यूट्रिशन एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होती है। उनका प्रॉपर न्यूट्रिशन देखा जाएगा और अच्छे से बच्चे लोग खाएंगे। उनकी काउंसलिंग वगैरह की बात की है और लोगों से मिलना शुरू किया है। जो डॉक्टर्स हैं उनके साथ बैठ के मैंने बात की है कि जो बच्चे हैं गांव के बच्चे, वो भी प्रॉपर न्यूट्रिशन से खाना खाएं, क्योंकि गांव में ज़्यादातर क्या होता है, जो अन्न पैदा हो रहा है वही खाते रहते हैं, मिक्स नहीं करते, फ्रूट्स नहीं खाते, जो कि उतना महंगा नहीं है। केवल बैलेंस बनाने की बात है कि ये सब चीज़ें खा लेंगे तो उससे उनका स्वास्थ्य अच्छा होगा। डिवर्मिशन हो रहा है बच्चों के लिए, जो कीड़े मारने की दवाएं हैं वो गाँव-गाँव में बांटी जा रही हैं, आयरन्स की टैबलेट्स बांटी जा रही हैं, महिलाओं में एनीमिया बहुत ज़्यादा होता है। ये निरंतर प्रयास चल रहे हैं और आने वाले समय में आपको निश्चित ही बिथरी में चलिए बदलाव होगा सर, क्योंकि आप संजीव जी, क्योंकि बरेली कैंट की बात आती है, बरेली कैंट को अगर आप आंख बंद करके यहाँ हॉल में भी लोग करेंगे तो एक सैन्य इलाका नजर आता है, चौड़ी सड़कें नजर आती है और फिर हरा भरा नजर आता है। कैंट जब किसी के आगे कैंट लग जाता है तो ऐसे ही नजर आता है, लेकिन जब आंख खोलेंगे और बारिश देखेंगे तो पूरा डूबा नजर आता है। ऐसा क्यों सर? धन्यवाद जी। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, और पहले आपको इसके लिए मैं बधाई और धन्यवाद देता हूं कि 2022 के उत्तर प्रदेश के चुनाव में आपने पूरे प्रदेश का सघन दौरा करके यहाँ की जनता को सच से जानवाने का, सच को पहचानने का काम करा। निश्चित रूप से वो बहुत सराहनीय कार्य था। जहाँ तक कैंट की बात है, कैंट में पहले मैं आपको बता दूं, जो आपने कहा लाटरी और 7 बार, यह हमारा 12 में, और उससे पहले शहर था, कैंट अलग था। कैंट में 12 में और फिर 17 में, अब 22 में। और लॉटरी नहीं होती हमारे यहाँ, हमारे यहाँ कार्यकर्ता का सम्मान होता है। और जो हमारे पूर्व में थे उनका भी सम्मान पार्टी में था और है। और हमारे यहाँ जो एक सिस्टम है, परिवर्तन प्रकृति का एक नियम है, उसके अंतर्गत ही स्वाभाविक प्रक्रिया में ही मैं आपके सामने यहाँ की जनता ने विधायक के रूप में भेजा। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं, खबर का रुख करते हैं। लखीमपुर खीरी से खबर आ रही है, भूमाफिया की संपत्ति जब्त की गई है। 9 करोड़ 61 लाख से ज्यादा